होकर ना मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी एक भोर है सूरज सा निकलते रहिए। जय हिंद दोस्तों, ये डाइस का हमारा चौथा लेक्चर होने जा रहा है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर रखे हैं। आप जाकर पहले उन लेक्चर को अटेंड करें ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी हो। और आज की वीडियो के बाद डाइस से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं अपने सवाल को। जैसे कि हमारे सामने दे रखा है पहला सवाल, क्या कहता है कि उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज़ को रेखाओं पर मोड़ने से किया जा सकता है। यानी कि हमारे सामने ये फिगर दे रखा है और इसको फोल्ड करके हम कौन सा डाइस है जो बना सकते हैं। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं कि डाइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ न दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो पहले हम इस फिगर से अपोजिट नंबर देखते हैं कि कौन कौन किसके अपोजिट है। तो अपोजिट नंबर को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर से पता करें तो हमारा 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट हम 1 को लिख देते हैं। अपोजिट नंबर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे निकालते हैं। तो 6 के अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। तो बचे हुए नंबर कौन से हैं? 5 और 3, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर से अगर पहले डाइस में देखें 1 और 4 दे रखा है जो कि एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, जबकि अपोजिट नंबर एक साथ कभी नहीं दिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला नंबर यानी कि ए डाइस नहीं बन सकता है। और डी डाइस में क्या दे रखा है हमारे सामने 2 और 6 नंबर जो कि अपोजिट नंबर दे रखे हैं, जो कि अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये भी डाइस नहीं हो सकता है। तो हमारे सामने सिर्फ बचे हैं बी और सी जो कि डाइस बन सकते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों डाइस में ना कोई अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहा है और ना ही कोई नंबर एक साथ छिप रहा है। तो हमारा जो कि यहाँ पर से डी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें दे रखा है बी और सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि उस डिब्बे का चयन करें जिसे नीचे दी गई खुली आकृति को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। यानी कौन सा डाइस इनमें से नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम अपोजिट नंबर को देखते हैं। तो हमारा ए के अपोजिट यहाँ पे ए लिखा है, तो ए के अपोजिट हमारा सी हो जाएगा यानी कि ए, और यहाँ पर से डी के अपोजिट एफ हो जाएगा। बचे हुए लेटर कौन से हैं हमारे सामने? बी और ई बचा है। तो बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगर हम डाइस को देखें, अगर हम पहले ही डाइस को देखें तो यहाँ पे बी और ई एक साथ दिख रहे हैं, जबकि अपोजिट लेटर एक साथ नहीं दिख सकते हैं। तो हमारा यही डाइस है जो नहीं बन सकता है। और पूछा क्या गया था कि जो नहीं बन सकता, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण नीचे दिए गए कागज़ को रेखाओं पर मोड़ने के बाद किया जा सकता है। यानी कि इसको फोल्ड करके हम कौन सा डाइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपोजिट नंबर को लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर से 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो लिखते हैं 2 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। तो बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं? 1 बचा है और 4 बचा है। तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अगर हम देखें 2 और 3 किस डाइस में दे रखा है, यहाँ पे 2 और 3 एक साथ आ रहा है, यानी कि ये डाइस नहीं हो सकता है। 6 और 5, तो 6 और 5 इस डाइस में दे रखा है कि 6 और 5 एक साथ आया है, तो ये भी डाइस नहीं हो सकता है। 1 और 4, तो 1 और 4 हमारा इस डाइस में दे रखा है एक साथ, जो कि ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा डाइस बचा है? सिर्फ ए डाइस बचा है जो कि इनको फोल्ड करके बनाया जा सकता है। तो ओनली ए, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि एम के अपोजिट हमारा पी हो गया। उसके बाद हमारा आर के अपोजिट क्यू हो गया। तो आर के अपोजिट क्यू हो गया। बचे हुए कौन से 2 लेटर हैं? एन और टी बचा है। यहाँ से टी और यहाँ से एन बचा है, तो यानी यही 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एम और पी। एम और पी यहाँ पे दे रखा है, तो यानी ये डाइस नहीं बन सकता है। आर क्यू, तो आर क्यू यहाँ पे एक साथ दे रखा है, तो ये भी नहीं बन सकता है। एन टी, यहाँ से देखें तो एन और टी दे रखा है, तो ये भी डाइस नहीं बन सकता है। सिर्फ हमारे सामने यही डाइस है जो बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे सामने दे रखा है, यहाँ से पता करें तो डॉलर के अपोजिट हमारा हैशटैग हो जाएगा। डॉलर हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ से परसेंटेज और कॉपीराइट, तो परसेंटेज कॉपीराइट को लिख देते हैं एक साथ, जो कि अपोजिट है। बचे हुए 2 सिंबल कौन से हैं हमारे सामने? @ और ट्रायंगल बचा है, तो @ ट्रायंगल एक साथ अपोजिट हो जाएंगे। तो हैशटैग डॉलर कहाँ पे दे रखा है? अगर देखें तो इस ऑप्शन में हैशटैग और डॉलर एक साथ दे रखा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अगर देखें परसेंटेज और कॉपीराइट, तो परसेंटेज कॉपीराइट यहाँ एक साथ दिख रहा है, तो ये डाइस भी नहीं बन सकता है। @ और ट्रायंगल यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी डाइस नहीं बन सकता है। हमारे सामने कौन सा डाइस है? जो बी डाइस है, सिर्फ वही डाइस बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन दोनों सवाल को हम सबसे लास्ट में देखते हैं।
देखते हैं हम सबसे पहले इस सवाल को। यहाँ पे क्या दे रखा है कि दिए गए घन को मोड़कर यदि एक घन का आकार दिया जाए तो इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है। यानी कि इसको फोल्ड करके हम अगर डाइस का आकार दें तो कौन सा डाइस है जो बन सकता है। तो सबसे पहले हम अपोजिट सिंबल को देखते हैं। यहाँ से हमारे सामने सर्कल जो है, सर्कल रेक्टेंगुलर के अपोजिट हो गया है, यानी वृत्त और आयत एक दूसरे के अपोजिट है। तो जहाँ जहाँ भी जिस ऑप्शन में ये दिख रहे हैं एक साथ, उनको सबसे पहले हम समाप्त कर देते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे एक साथ दिख रहा है, तो ये डाइस भी नहीं बन सकता है, जो कि तीसरे डाइस में दे रखा है। यहाँ भी एक साथ है, तो ये डाइस नहीं बन सकता। तो दूसरे और चौथे डाइस सिर्फ बचे हैं। तो हमारे सामने कहाँ दे रखा है, दूसरे और चौथे डाइस सी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो ब्लैंक सरफेस है और डॉट सरफेस है, यानी डॉट और ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये ब्लैंक सरफेस इसके साथ हो सकता है कि यहाँ की ब्लैंक सरफेस दे रखा हो, यानी कि ये डाइस हमारा बन सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या है कि ब्लैंक सरफेस हो सकता है इन दोनों, यानी कि हम अगर सही से देखें तो यहाँ पे ब्लैंक सरफेस दे रखा है, ब्लैंक सरफेस डॉट सरफेस के अपोजिट है, और ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। तो जरूरी नहीं है कि डॉट सरफेस के अपोजिट यही ब्लैंक सरफेस हो सकता है इन दोनों सरफेस में कोई एक सरफेस हो। इस वजह से हमारे दूसरे और चौथे डाइस बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि हमारे सामने यहाँ पे ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ स्टार और ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हम फिर बचे हुए सिंबल कौन से हैं, हमारे सामने सर्कल बचा है और रेक्टेंगुलर बचा है। तो यानी ये दोनों सिंबल जहाँ एक साथ दिखें उनको सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं। हमारे सामने ये इस ऑप्शन में देखें तो एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और वैसे भी यहाँ भी दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमारे सामने सिर्फ कौन से दो ऑप्शन बचे हैं, तीसरे और चौथे। अगर तीसरे तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हम तीसरे और चौथे को चेक करते हैं एक बार। हमारा यहाँ सामने दे रखा है सर्कल, और उसके बाद स्टार दे रखा है, उसके बाद ब्लैंक सरफेस। तो हमारा स्टार यहाँ से हो गया, उसके बाद हमारा सर्कल ये यहाँ से हो गया, तो इन दोनों में एक ब्लैंक सरफेस आ सकता है, तो जो कि यहाँ एक ब्लैंक सरफेस दे रखा है, यानी कि तीनों अलग अलग नंबर दे रखे हैं। और वैसे तीसरे डॉट सरफेस में क्या है कि एक ब्लैंक सरफेस यहाँ का हो सकता है, एक ब्लैंक सरफेस यहाँ का हो सकता है, और जो सर्कल दे रखा है, यानी कि हमारे सी और यहाँ से हमारे तीसरे और चौथे डाइस हैं जो बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि हमारे सामने ये दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। बचा लेटर कौन सा है, ए और बी। तो जहाँ भी ए और बी एक साथ दिख रहे हैं, सबसे पहले हम उन डाइस को खत्म करते हैं, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, जो कि चौथे में भी दे रखा है। बचा सरफेस कौन सा है, सिर्फ हमारा 2 बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। केवल सी को बनाया जा सकता है। यहाँ पे 2 ब्लैंक सरफेस हैं, एक ब्लैंक सरफेस यहाँ का हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक ब्लैंक सरफेस हो सकता है। तीसरा कौन हो सकता है, यहाँ से एक ब्लैंक सरफेस, और जो कि एक सिंबल रखा है, यानी बी लेटर एक यहाँ से उठाया गया है, एक इन दोनों से कोई एक ब्लैंक सरफेस है, और एक इन दोनों से कोई ब्लैंक सरफेस है। इस हिसाब से हम तीसरे डाइस, जो दूसरे नंबर डाइस है, जिसको हम बना सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखते हैं फिर हम पिछले जो सवाल को छोड़ के आए हैं, तो देखते हैं हम इस सवाल को। सबसे पहले अपोजिट नंबर को लिखते हैं, तो 2 के अपोजिट हमारा 4 हो गया, तो 3 के अपोजिट हमारा 5 हो गया। बचे हुए नंबर कौन से हैं, 1 और 6, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम सभी डाइस को देखें तो सभी डाइस में ना कोई अपोजिट नंबर एक साथ दिख रहा है और ना ही कोई अपोजिट नंबर एक साथ छिप रहा है, तो यानी कि हमारे इस हिसाब से तो सभी डाइस बन सकते हैं। लेकिन ऑप्शन तो सिर्फ कोई एक ही सही हो सकता है, और बहुत कम चांस होता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। फिर भी हम इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लगा है, तो देखते हैं हम उस कॉन्सेप्ट को कि कैसे करेंगे इस डाइस। तो यहाँ सबसे पहले अगर नंबर पर ध्यान दें तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर पहले ऑप्शन को देखें 1 2 3, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है ये। अगर हम घड़ी की डायरेक्शन में घूमेंगे तो उसे क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहाँ पे 1 2 3 किस डायरेक्शन में दे रखे हैं, पहले 1 2 फिर 3 उसके बाद आता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारे सामने, क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर बी ऑप्शन को देखें तो 4 5 6, तो 4 5 6 को अगर देखें तो यहाँ हमारे सामने ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज, जबकि 4 5 6 कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब सी ऑप्शन को देखते हैं कि सी ऑप्शन में हम कौन कौन से नंबर दे रखे हैं हमारे सामने, 3 4 6। 3 4 6 कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ हमारे सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे देखें 3 4 6, 5 को कुछ पल के लिए मूनते हैं, तो 3 4 6 पर फोकस करें तो कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे, यहाँ हमारे सामने एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे हमारे सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी डाइस है जो नहीं बन सकता है। अगर डी डाइस को देखें, डी डाइस में क्या है हमारे सामने 1 3 4 दे रखा है, यहाँ पे 1
3 फिर 4, अगर ऐसी डायरेक्शन में घूमें, यहाँ पे 2 को मुंह बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 1 3 4 को अगर देखें तो हमारे सामने यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि यहाँ भी देखें तो हमारे सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखा है। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन है जो बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि हमारे सामने डॉलर के अपोजिट यहाँ पे हमारे सामने ट्रायंगल दे रखा है, हैशटैग के अपोजिट परसेंटेज दे रखा है। हैशटैग के अपोजिट हमारा परसेंटेज हो गया, और उसके बाद बचे हुए सिंबल कौन है, @ और कॉपीराइट। तो इस हिसाब से यहाँ भी अगर हम देखें तो कोई भी अपोजिट सिंबल ना एक साथ दिख रहा है ना एक साथ छिप रहा है। जस्ट पिछले सवाल की तरीके यहाँ भी सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट लगा है। तो देखते हैं इस सवाल को भी, और उम्मीद है कि फिर यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या है कि हमारे सामने @ उसके बाद @ के बाद डॉलर दे रखा है, फिर हैशटैग $, हैशटैग। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, और यहाँ भी हमारे सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हमारा सामने यही ऑप्शन है जो सही है। फिर भी हम बी ऑप्शन को अगर देखें तो बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमारे सामने ट्रायंगल, परसेंटेज और कॉपीराइट। ट्रायंगल, परसेंटेज, कॉपीराइट में अगर देखें तो कौन सी डायरेक्शन, यहाँ पे हमारे सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे अगर देखें ट्रायंगल, परसेंटेज, कॉपीराइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये डाइस नहीं बन सकता है। सी डाइस को देखें हम तो हमारे सामने ट्रायंगल, हमारे सामने हैशटैग, ट्रायंगल और कॉपीराइट, हैशटैग, ट्रायंगल, कॉपीराइट। अगर यहाँ पे देखें हैशटैग, ट्रायंगल, कॉपीराइट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सामने हैशटैग, फिर ट्रायंगल, फिर कॉपीराइट। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे कौन सी ये डायरेक्शन दे रखा है हमारे सामने क्लॉकवाइज, तो ये भी डाइस नहीं बन सकता है। डी डाइस को देखें अगर हम तो हमारे सामने पहले कौन आ रहा है, हमारे सामने पहले आ रहा है डॉलर, फिर हैशटैग, उसके बाद कॉपीराइट। तो पहले डॉलर, हैशटैग, फिर कॉपीराइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुई, तो हमारे सामने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे हमारे सामने कौन सी डायरेक्शन दे रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस हिसाब से ये भी डाइस नहीं बन सकता है, सिर्फ ए डाइस है जिसको हम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कल की वीडियो में हम क्या है कि मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो कल की वीडियो को देखना एकदम ना भूलें। तो मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।